बरेली ग्राम के पंचायत मनपुरिया दलेल के प्रधान पद के प्रबल दावेदार इंजीनियर मोहम्मद अकरम ने हमारे संवाददाता से बात करते हुए बताया कि वे एक समाज सेवी हैं। उन्होंने कहा, पहले भी उनके दादाजी 2 बार प्रधान रह चुके हैं और गांव में समाज सेवा का कार्य पहले से करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे अपनी ग्रामीण विद्युतीकरण की गवर्नमेंट जॉब को छोड़कर गांव आ गए हैं और अब गांव में समाज के लिए समाज सेवा का कार्य करते रहेंगे। उन्होंने कहा, जनता उन्हें मौका देती है तो जीत के बाद उनका सर्वप्रथम कार्य शिक्षा को बढ़ावा देना होगा। उन्होंने अपने गाँव व देशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं दी। मेरा नाम मोहम्मद अकरम है। ग्राम मनपुरिया दलेल, तहसील जिला बरेली से हूँ मैं। ग्राम पंचायत मनपुरिया दलेल से ग्राम प्रधान पद का प्रत्याशी हूँ। अकरम साहब, ये आपका पहला चुनाव है, इससे पहले भी लड़ चुके हैं? जी, ये मेरा पहला चुनाव है। इससे पहले कोई राजनीति से संबंध रहा है आपका या आपके परिवार का? जी, हमारे परिवार में हमारे दादाजी जो हैं वो कंटिन्यू 2 टर्म ग्राम पंचायत के प्रधान रहे हैं। तो इस बीच में आप जो अपने चुनाव का आपने मन बनाया है, ये कब से आपको लगा कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए अपने दादा के नक्शे कदम पे चलने का? देखिए, ये तो जो है लॉकडाउन के समय से ही हम लोग जो हैं उसके बाद से तैयारियां कर रहे हैं इसकी। और जून से आप मान लीजिए कि जून से हम लोगों ने डिक्लेयर किया है कि ग्राम पंचायत मनपुरिया दलेल से जो है हम ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ेंगे। क्या आप समाज सेवा से जुड़े रहते हैं? जी, हमारे जो है घर में मेरी वाइफ डॉक्टर है, तो हम लोग जो है शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो है जो भी सामाजिक कार्य हैं वो कराते रहते हैं। हमने गांव में कैंप भी करवाए हैं जिसमें फ्री मेडिसिन और फ्री चेकअप वगैरह किए गए। 150 से ज़्यादा मरीजों को कैंप में देखा गया था। और आगे फर्दर भी फ्यूचर में भी हमारे प्लान्स हैं कि हम इस तरह के जो है सामाजिक कार्य करते रहेंगे। और शिक्षा के क्षेत्र में भी हम जो है गांव को बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। हमारे चाचा जी हैं, वो एक स्कूल का संचालन कर भी रहे हैं और आगे भी हम लोग जो है किसी भी बच्चे को गांव के शिक्षा के क्षेत्र में हमसे जो भी हो सकता है हम करने के लिए हमेशा तैयार हैं। आपकी ग्राम पंचायत में जो स्कूल है वो कहाँ तक है, और अगर आप जीत जाते हैं, जनता आपको चुन देती है, तो आपका जो शिक्षा के बारे में आगे का क्या रहेगा? शिक्षा के लिए हमारे पूरे अभी हमारे यहाँ जो स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है या प्राइवेट स्कूल भी हैं, वो सिर्फ अभी 8 तक हैं सारे स्कूल। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि यहाँ पे जो है उससे आगे की शिक्षा के लिए प्रयास किया जाए कि उससे आगे के लिए जो है बच्चों को दूर जाना पड़ता है, शहर जाना पड़ता है या किसी पास के गांव में इंटर कॉलेज में जाना पड़ता है। तो हमारी कोशिश रहेगी ये, जबकि ये एक बहुत बड़ा काम है, छोटा काम नहीं है, तो लेकिन पूरा प्रयास रहेगा कि उसमें आगे की शिक्षा भी गाँव में ही बच्चों को मिल सके। आपके यहाँ कोई स्वास्थ्य केंद्र वगैरह? जी, स्वास्थ्य केंद्र यहाँ नहीं है। गांव में अभी कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं है और क्योंकि गांव छोटा भी है, अभी हमारी पंचायत में ज़्यादा वोट भी नहीं है, तो फिलहाल जो है यहाँ तो कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। अभी यहाँ ग्राम मनपुरिया दलेल में कोई भी स्वास्थ्य केंद्र तो नहीं है, लेकिन अगर जनता चुनती है मुझे तो मेरा प्रयास रहेगा कि उच्च अधिकारियों से बात करके, स्वास्थ्य अधिकारियों से बात करके, या मैं मंत्रालय को भी, स्वास्थ्य मंत्रालय को भी पत्र लिखूंगा कि यहाँ पर गांव में जो है एक उप स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाए ताकि जो है गांव के लोगों का गांव में ही इलाज हो सके। अकरम साहब, जनता आपको अगर मौका देती है और आप जीत कर आते हैं, तो आपकी ग्राम पंचायत में आपके ऐसे कौन से सर्वप्रथम विकास कार्य रहेंगे जिसको आप कराने का कार्य करते हैं? गांव में अभी बहुत सारे विकास कार्यों की ज़रूरत है। यहाँ पर जो है स्ट्रीट लाइट का एक बहुत बड़ा इशू है। सड़कों पे पूरी रात में अंधेरा रहता है, तो स्ट्रीट लाइट का जो है एक काम होना है यहाँ गांव में। और यहाँ गांव में एक बीच में तालाब है जिसमें अभी रिसेंटली जो है 2 हादसे हुए हैं। एक बच्चे की तो उसमें मृत्यु हो गई है डूबकर, और एक बच्चा जो है वो डूब गया था लेकिन उसको किसी प्रकार से गांव के लोगों ने बचा लिया है। तो उसके लिए हम प्रयासरत भी हैं और ब्लॉक वगैरह में हमने उसके लिए एप्लीकेशन भी दी है। और अगर जनता चुनती है तो मेरा उस तालाब के संबंध में प्रयास रहेगा कि उसकी बाउंड्री वॉल हो सके
या फिर उसको जो है उसमें कोई पार्क वगैरह बन सके। और यहाँ पर जो है एक बारात घर की भी दिक्कत है, बारात घर नहीं है तो उसके वजह से लोगों को बाहर जाना पड़ता है। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि यहाँ पर सरकारी कोई बारात घर बनवा पाएँ हम प्रयासों से अपने, और जिससे जो है यहाँ का गांव के लोगों की जो हमारे गांव के बहनों की बेटियों की शादी होती है वो उसी में संपन्न हो जाए। गांव में बहुत सारे ऐसे वृद्ध लोग हैं, वृद्धावस्था की पेंशन बननी है और भी बहुत तरह की स्कीम्स गांव में आती हैं जो यहाँ के लोगों को नहीं पहुंच पाती हैं। तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि यहाँ के जो पात्र लोग हैं उनको गवर्नमेंट की तरफ से, पंचायती राज विभाग की तरफ से या उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो भी योजनाएं गांव के लोगों के लिए आती हैं, तो पात्र लोगों को वो योजनाएं मिल पाएँ किसी भी तरह से। वो योजनाएं, उनकी पेंशन हो गई या स्वास्थ्य संबंधी उनके जो कार्ड हो गए वो बन पाएँ, या जो नरेगा में उनको काम मिलना है वो मिल पाए। तो इस तरह का जो काम है वो हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि बिना किसी परेशानी के उन पात्र लोगों की ये सारे काम हो पाए उनके। विक्रम साहब, अपने गांव व क्षेत्र की जनता को संदेश देना चाहते हैं? जी, मैं अपने गांव की जनता को और पास पड़ोस की जनता को ही नहीं, पूरे देश की जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति के जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है। तो शिक्षा को जो है आगे बढ़ाएं और एक दूसरे की मदद करें। भले ही किसी और काम को जो है वो उससे कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, लेकिन बच्चों को अपने शिक्षित करें। और जब बच्चे शिक्षित होंगे तो उससे गांव भी बनेगा, शहर बनेगा और पूरा देश बनेगा। और अभी कोरोना की महामारी चल रही है तो मैं एक अपील करना चाहता हूँ अपने गांव के लोगों से, पूरे देश के लोगों से, कि अपने स्वास्थ्य का जो है पूरा ध्यान रखें और कोरोना महामारी के लिए जो सरकार द्वारा, डॉक्टर्स द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है उसका पालन करें। और अब बहुत ही कुछ ही दिन बचे हुए हैं, नववर्ष आने वाला है, तो मैं सारे गांव के लोगों को और पूरे देश के लोगों को, अपनी ग्राम पंचायत के लोगों को खास तौर पे नववर्ष की जो है वो बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आपको नववर्ष जो है बहुत बहुत मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।